नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर डीसीएम पेड़ से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतकों में चालक, महिला समेत बच्चा भी शामिल है। वहीं घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम संजय कुमार समेत सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पहुंचे। पूरा मामला पीलीभीत के थाना गजरौला इलाके के कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं। एमएलए राहुल लोधी के साथ हरचंदपुर के कठवारा में शुरू होगी नुक्कड़ सभाएं। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की प्रियंका करेंगी अपील। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं और एमएलए राहुल लोधी के साथ सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र भी वहां पर मौजूद रहे। हरचंदपुर में के कठवारा में शुरू होगी रैली। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। एमएलए राहुल लोधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद रही। हरचंदपुर के कठवारा में शुरू होगी नुक्कड़ सभाएं। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा अपील की गई। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं और काफी अलर्ट मोड में रायबरेली में प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पूरे रण को संभाले हुआ है। साथ ही साथ रायबरेली में उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस बार उनके भाई यानी कि राहुल गांधी की रायबरेली से जीत हो, क्योंकि रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस परिवार की सीट मानी जाती है और एक के बाद एक वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने अपना दावा जो है वो काबिज किया और इसी कड़ी में राहुल गांधी फिर से एक बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उनके समर्थन में तमाम रैलियां और नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। तो हरचंदपुर के कठवारा में ये नुक्कड़ सभाएं शुरू होनी है। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की प्रियंका गांधी अपील करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच गई हैं और रायबरेली पहुंचकर उन्होंने जो एमएलए वहां पर है राहुल लोधी, उनके साथ वो मौजूद होकर तमाम चुनावी रणनीति पर वो चर्चा कर रही हैं और साथ ही साथ नुक्कड़ सभाएं करने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची हैं और तमाम मुद्दों को यहां पर साधने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के अगर हम रण की बात करें तो चुनावी रण में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार जीत जो है वो गठबंधन की हो, ना कि बीजेपी की। हालांकि बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और साथ ही साथ अमेठी सीट जो कि कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी है उसको भी वापस पाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। और रायबरेली जो है, रायबरेली में भी तो रायबरेली में प्रियंका गांधी मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बताएं नुक्कड़ सभाएं जो है वो प्रियंका गांधी के द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। देवरिया के तरकुलवा विकास खंड के ग्राम कैंथवालिया गांव में बन रहे शमशान घाट चंद मिनटों में ध्वस्त हो गया, जिसमें कुछ 2 मजदूर भी घायल हो गए। बता दें कि 24 लाख की लागत से शमशान भवन बन रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटिया सामग्री और मानक के विपरीत बन रहा था। वहीं भवन अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का छवि रहा है और ये चूँकि जांच का विषय है, ये इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें जो दोषी होंगे कार्रवाई की। कैथोलिया घाट पे शमशान घाट 24 लाख लागत से बनाया जा रहा था, जो ग्राम प्रधान द्वारा घटिया निर्माण कराने की वजह से आज लिंटर करते समय ही बीम और लिंटर दोनों जमीन ध्वस्त हो गया, जिसमें बीडीओ साहब और डीएम साहब सबको सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। योगी और मोदी के इस सरकार में भ्रष्टाचार पे लागू कहाँ तक रोकथाम होगा, ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यहीं बगल में 300 मीटर पे मैनपुर घाट पे पहले से ही शमशान घाट बन चुका है, उसके बाद भी नियमानुसार ये लोग गलत करके यहाँ निर्माण करा रहे थे जल्दी में। और वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लाल बाबू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल बाबू, शमशान से जुड़ा हुआ ये भ्रष्टाचार का मामला जो सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपसे बता दें कि यह भ्रष्टाचार पे सरकार सबसे पहले रोक लगाना चाहती है और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन ये जो शमशान घाट पे जो शमशान भवन बनाया जा रहा है, घटिया सामग्री और घटिया मानक के विपरीत ये बनाया जा रहा था, जिसके वजह से यह निर्माण भवन ध्वस्त हो गया। क्योंकि यह खड़ा होने के पहले जब यह ध्वस्त हो गया, क्योंकि सरिया भी देखा जा रहा है कि कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है, इसमें गलतियां तो देखी जा रही हैं और लेकिन अनियमितता भी पाई जा रही है। जेई इस पर कोई जांच नहीं किए, क्योंकि यह इनकी पकड़ अच्छी है सफेद पोशों में और यह सरकार के कुछ नेताओं से इसके एवज में यह काम और यह जो भी काम कराए जाते हैं ग्राम विकास के लिए, सबसे पहले उसमें घटिया निर्माण में घटिया सामग्री और ये मानक के विपरीत ही कराया जाता है। लेकिन अधिकारी अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसकी जांच अभी नहीं हो पाई है पूर्ण तरीके से। लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं सरकार के अधिकारी करते हैं? एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचारियों पे ऊपर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उनके ही अधिकारी ऐसे कृत्य कार्यों और ऐसे घटिया सामग्री से निर्माण कराकर यह सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। इसके वजह से सरकार 2024 में इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा और उनके बिल्कुल लाल बाबू, इस घटना के साथ तमाम गंभीर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि 2 जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहा गया है डॉक्टर की तरफ से, कैसी उनकी हालत है? बता दें कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें उनको उजागर नहीं किया जा रहा है कि मजदूरों का यहाँ इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है। घायल मजदूरों को कहीं प्राइवेट जगहों पर इलाज कराया जा रहा है और इस क्या नाम है शमशान भवन के निर्माण होने से पहले ध्वस्त हो जाना सबसे बड़ा समस्या और सबसे बड़ी सरकार की विडंबना है। और अधिकारियों की या तो कहें कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह भवन का निर्माण ये ध्वस्त हो चुका है और यह ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारियों ने इसे लगातार ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो मजदूर वहाँ काम करते थे, मजदूरों और वहाँ के ठेकेदारों ने कहा कि यह काम गलत हो रहा है, यह कभी भी गिर सकता है, लेकिन जबरन ग्राम प्रधान पति और ये ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि निर्माण कराया जाए। मुझे जानना है, जेई मैं हूं कि तुम हो? जेई मौके पे जाकर 2 बार जांच किए, लेकिन इसके उच्च अधिकारियों को नहीं बताया, जिसकी वजह से यह जमीन हो गया है भवन, क्योंकि यह भवन घटिया सामग्री की वजह से हुआ है, जिसकी लागत बताई जा रही है 24 लाख रुपए है। कुल मिलाकर लाल बाबू जानबूझकर लापरवाही की घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया। सवाल ये भी है कि प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ इसके बारे में कहा गया है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है? शमशान को कब तक बनवा दिया जाएगा अच्छी सामग्री के साथ? मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस कृत्य को जांच कर और यह जो शमशान घाट का जो ध्वस्त हुआ है इसकी गहनता से जांच की जाएगी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद उनसे रिकवरी भी कराई जाएगी। लाल बाबू, भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई सोची गई है? क्योंकि ऐसे जो मामले हैं वो गंभीर मामले हैं और इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।
जी, आपसे बता दें कि हर समय यहाँ पे उच्च जो अधिकारी हैं, जो राजनेताएं हैं, नेताओं का कहना है, सरकार के नेताओं का कहना है कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और भ्रष्टाचार में जो व्याप्त हैं उनके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करके उनको जेल भेजेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करती है जो ऐसे घटिया सामग्री और अनियमितता भवनों का निर्माण कराया है, इस पे क्या कार्रवाई होती है और ये तो अधिकारी बताएंगे। और करके जो नेता हैं जिनका अपने मंचों से कहा है में ऐसे लोगों पे कार्रवाई, तो उनका क्या कहना आएगा और क्या मंच से वो करते हैं, क्या इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कब तक करते हैं, अब ये तो देखने की बात है और सोचने वाली बात है और इसका समय निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद लाल बाबू तमाम जानकारी के लिए। खबर उन्नाव से है, जहां लोकसभा में चौथे चरण में कल 13 मई को मतदान होना है। रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। डीएम, एसपी और सीडीओ की निगरानी में पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर अपने अपने बूथों के लिए पुलिस सुरक्षा में रवाना की गई। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर भीषण गर्मी के बीच अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला रहा और साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान कार्मिकों को पानी से लेकर छांव तक की मुश्किलों से जूझना पड़ा। करीब 25,000 कार्मिक, पुलिस के भी और मतदान कार्मिक आज अग्निशमन प्रशिक्षण के दोस्ती नगर से रवाना होंगे। लगभग 35 से 40% ऑलरेडी मतदान कार्मिक आ चुके हैं। करीब 22 से 23% मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी प्राप्त करके अपना सामान लेकर मिलान कर चुके हैं और लगातार ये व्यवस्था चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम 1 से 2 बजे के बीच में सारी पार्टीज पूरी करके रवाना करने की स्थिति में आ जाएंगे। खाने पीने, टॉयलेट, शेड, पानी इत्यादि की तमाम पर्याप्त व्यवस्था की है। हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं मतदान कार्मिकों से और पुलिस कार्मिकों से कि इनको कहीं समस्या तो नहीं आ रही है। तो अभी तक सब व्यवस्था सकुशलता पूर्वक चल रही है और हम लोग देखेंगे कि जल्दी यहाँ से टीमें भी रवाना होने लगेंगे। इसके अलावा पिंक बूथ, यूथ बूथ, इसके भी मतदान कार्मिक हैं, तो उन पर विशेष बल भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए और यूथ मतदाता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका वो भी एक विशेष आकर्षण। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कल मतदान होना है, क्या कुछ अपडेट है? होना है और सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं अपने अपने मतदान स्थल पर। उन्नाव पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही जिला प्रशासन ने जो है 2498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 12,000 से अधिक मतदान कर्मी लगाए गए हैं और 123 संवेदनशील और 19 अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं पोलिंग केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी और 6 पिंक बूथ बनाए गए। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो बूथों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और लगभग 11,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लिहाजा पुलिस ने पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अमित, उन्नाव की अगर मैं बात करूं तो उन्नाव में इस तरह अभी का जो माहौल है वो किस तरीके का बना हुआ है? मतदाता जो है वो कितने उत्सुक हैं मत डालने के लिए? देखिए, सियासी माहौल काफी गर्म है। लोगों के अंदर जो है कल को लेकर बड़ी एक विशेष तरह की उत्सुकता भी है। साथ ही वो अब नए अपने सांसद का चुनाव करेंगे, तो ऐसे में उन्नाव का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म है क्योंकि यहाँ जो टक्कर है वो सपा और भाजपा के बीच है। सपा से अनु टंडन है, वहीं बीजेपी से सांसद साक्षी महाराज थे पूर्व में। तो लगातार जो है जो माहौल है वो काफी एक उत्सुकता का है कि किसको वोट दिया जाए। फिलहाल जो है अभी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो उन्हें दिया जाए, विकास होगा आगे, इसको लेकर जो है एक अलग सा माहौल बना हुआ है। देखिए अमित, जब भी चुनाव होते हैं तो मुद्दे 2 तरीके से सामने आते हैं, एक तो लोकल मुद्दे, एक राष्ट्रीय मुद्दे। अगर मैं उन्नाव की बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं जो भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, जो पूरा समीकरण है वो केंद्र की सरकार पर निर्भर है। बीजेपी की जो योजनाएं थी वो धरातल पर पहुंची है। एक सच बात को जो लोग हैं इसको देख रहे हैं। पर एक बात और भी है, बढ़ती महंगाई जो है वो विशेष मुद्दा है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है इसमें लोगों की नाराजगी है। पर अयोध्या में राम का निर्माण हुआ मंदिर का, ये भी एक बड़ा पहलू है जिसको लेकर लोग हैं वो बीजेपी की तरफ कहीं न कहीं दिख रहे हैं।
पर लिहाजा एक बात साफ है कि जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई, ये एक मूल समस्या है जिसको लेकर सरकार के प्रति उनकी नाराजगी भी है। जी, डीएम एसपी ने भी वोटिंग से पहले समस्याओं को जाना, लोगों से बात की, तो क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो है वो डीएम एसपी की तरफ से दिए गए हैं? अमित जी, साफ तौर पर जिलाधिकारी जिन्होंने साफ तौर निर्देश दिया हुआ है कि सोशल मीडिया पर निगरानी की जाए, किसी तरह का कोई भी ऐसा प्रचार, ऐसा कोई व्हाट्सएप संदेश ना दिया जाए जिससे कि तनावपूर्ण हो सके। इसको लेकर लगातार जो पुलिस की टीम है वो निगरानी कर रही है, सोशल मीडिया की टीम निगरानी कर रही है, और अगर ऐसे लोग जो किसी तरह का प्रचार करेंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से सोमवार 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सुबह 80 घाट पर जाएंगे और करीब 10 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 11:15 बजे नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक होगी और 11:40 पर वो नामांकन करेंगे। जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पीएम मोदी झारखंड के लिए रवाना होंगे। एदमादपुर बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी की रिश्वत लेते हुए वीडियो एक वायरल हुई है, जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ता अपने मीटर को बदलवाने के लिए शिकायत करने गया था। इस दौरान संविदा कर्मी के मीटर बदलने के एवज में पैसे की मांग की गई। मीटर बदलवाने के लिए उपभोक्ताओं को 1030 का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन विद्युत संविदा कर्मी ने 500 रुपए लेकर मीटर बदलने का आश्वासन दिया है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के बजरंग नगर में आत्मविज्ञान नशा मुक्ति केंद्र में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी युवक का शव अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो यूपी के आगरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति जिसको नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया था उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवारजनों ने नशा मुक्ति के कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया है। परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्या का जो मामला है वो इस पूरी खबर में बनता है और कर्मचारी अस्पताल में शव छोड़कर भाग निकले, जिससे भी शक जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। यूपी के आगरा की फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई और परिवार वालों ने सीधे तौर पर नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उसके जो व्यक्ति था उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है, उसकी ये नॉर्मल मौत नहीं थी। श्रावस्ती जिले में आगामी 25 मई को छठे चरण में लोकसभा का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रही हैं। तो वहीं 16 मई को श्रावस्ती जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रावस्ती में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को श्रावस्ती जनपद के कटरा में स्थित एयरपोर्ट के सामने स्थित ग्राउंड में पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी सांसद के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। कैमरामैन से हम कहेंगे पीछे दिखाएं किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे रोड पर कंटेनर और बाइक सवार में टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक पर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के अनूप शहर में कस्बे के मस्तमारा घाट में आपको बता दें कि गंगा स्नान करने आए 3 चचेरे भाई गहरे पानी की चपेट में आकर डूब गए, जिनमें से 2 बंटी और लक्की को मौके पर मौजूद पीएसी के जवानों ने बचा लिया, जबकि तीसरा हैप्पी जो 18 साल का है वो लापता है, जिसकी तलाश में पीएसी के जवान और स्थानीय गोताखोर जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। बांदा में कूड़ेदान की चिंगारी से कस्बे की सब्जी मंडी में शनिवार दोपहर में आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने प्रचंड रूप ले लिया। इसकी चपेट में आने से 6 खोखे जलकर राख हो गए। खोखों के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें कि लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना के घंटों बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो यूपी के बांदा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक चिंगारी से सब्जी मंडी में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि कचरे से ये चिंगारी निकली हुई थी और ये चिंगारी धीरे धीरे पूरी सब्जी मंडी में फैल गई और आग का रूप इसने धारण कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कितनी गंभीर तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। यूपी के बांदा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना हुई है। उसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि दमकल विभाग घंटों बाद वहां पर उपस्थित हुआ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो कचरे से जो चिंगारी निकली थी उसने पूरी सब्जी मंडी में आग लगा दी, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां की स्थिति जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।